हेलो दोस्तों, आदित्य की स्टडी लेक्चर में आपका स्वागत है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में हम कक्षा 7 का मैथ पढ़ेंगे। कक्षा 7 के मैथ में चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सममिति। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। चैप्टर नंबर है 12। तो इस चैप्टर को समझने से पहले मैं इसके बारे में बेसिक नॉलेज दूंगा आपको, जिसको समझना आपको बहुत जरूरी है। तो सममिति क्या होती है इसको जानेंगे। जैसे एक किसी भी वस्तु को बिल्कुल सेम भागों में बांट दे दो में, मतलब देखो समझो, जैसे ये मकान है, हमने एक अक्ष ऐसे खींच दी है, ये जो लाइन खींची, इसने इस मकान को दो बराबर भागों में बांट दिया, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये हुई इसकी सममिति रेखा। जैसे ये कार है, तो इसमें अगर मैंने एक अक्ष या एक रेखा ऐसे खींच दी, तो इसने इसे दो बराबर भागों में बांट दिया, इधर और इधर। मतलब बराबर तो होनी चाहिए, सेम भी होनी चाहिए। सेम मतलब एक से, जैसे इधर दो लाइट बची तो इधर भी दो लाइट बचनी चाहिए, एक टायर बचा एक टायर बचनी चाहिए। चलिए इससे समझते हैं कछुए से। अगर मैं इसके एक ऐसे खींच दूं एक लाइन, तो क्या ये सबमिट होगी? नहीं होगी। समझो क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें जो है इधर मुंह है, इधर इसके दो पंजे आ रहे हैं, एक पूंछ आ रही है, तो सेम होना चाहिए। मतलब मुंह इधर है तो इधर भी मुंह होना चाहिए, तो ये सममित अक्ष नहीं होगी। अगर मैं इस तरह से खींच दूं तो ये सममित अक्ष होगी। अब ये सममित अक्ष क्यों होगी ये जानना जरूरी है। देखो, इधर एक आंख बची, इधर भी एक आंख बची, इधर एक पंजा बचा, ये भी बचा, इधर भी एक पंजा बचा, आधी पूंछ इधर आ गई, आधी पूंछ उधर चली गई। तो इसलिए सममित अक्ष है, क्योंकि इस सममित अक्ष ने इस आकृति को दो समान बराबर भागों में बांट दिया, बिल्कुल एक से बराबर भागों में बांट दिया। चलिए तो आते हैं सीधे चैप्टर नंबर 12 के 12 प्रश्नावली 12.1 पे। चलिए ये हमारी प्रश्नावली 12.1। ठीक है, तो इसे समझते हैं। प्रश्नावली 12.1 शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित छेद की हुई आकृतियों की प्रतिलिपियां बनाकर उनमें से प्रत्येक की सममित रेखाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसमें आकृतियां दे दी हैं, तो इनमें छेद किए। छेद मतलब दिए नहीं, ऐसे बना रखी है आकृति। मैं अपने पास से नहीं कर रहा, ये दे रखे हैं। तो ये दो छेद दिए हैं। अब हमें ऐसी रेखा खींचनी है जो सममित हो। सममित मतलब इसे दो बराबर सेम भागों में बांट दे। तो चलिए तो मैं खींचता हूँ। अब मैं इसे इस किताब में करूंगा, क्योंकि अगर मैं कॉपी पे करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए मैं आसानी से इसे किताब में कर दूंगा। ठीक है, तो आपको नोटबुक में करना है। तो हमारी पहली आकृति है, अगर मैं इसमें इस तरह से खींचू एक लाइन जो ये बराबर भागों में बढ़ जाइए, ये जो मैंने खींची, तो इस लाइन ने, इस रेखा ने इस आकृति को दो बराबर भागों में बांट दिया, तो इसको कहेंगे सममित रेखा। ठीक है, क्योंकि देखो एक छेद इधर है, एक छेद इधर है। अगर मैं इसे ऐसे दर्पण में देखूंगा तो बिल्कुल सेम आकृति इसकी इधर दिखी। अगर आप शीशे में देखोगे तो बिल्कुल सेम आकृति इसकी इधर दिखी। तो समझ में आ गया। अब ये आकृति है, इसमें देखो दो छेद दे रखे हैं। अगर मैं इधर से एक लाइन खींचूं तो ये सममित अक्ष नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दो छेद इधर आ गए, इधर तो नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं इसकी सममित अक्ष इन दोनों के बीचम बीच लूँ। ठीक है, समझ में आ गया हो। ये जो मैंने खींची सममित अक्ष, क्योंकि एक छेद इधर है एक छेद इधर है। अगर मैं इसे ऐसा पलटूंगा ना ऐसा, तो ये छेद इस पे जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चित्र है। अब इसमें दो छेद दे दिए, एक इधर एक इधर, तो इधर तो नहीं होगी। समझ में आ गया होगा क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक की आकृति नहीं बने, तो इसलिए मैं इसमें सममित अक्ष इस तरह से खींचूंगा। ठीक है, अब ये वाली आकृति है, इसमें अगर मैं इस तरह से खींचूं तो दो छेद इधर है दो इधर है, लेकिन देखो दिक्कत क्या आ रही है इसमें, इन दोनों छेदों के बीच में गैप ज्यादा है, इन दोनों छेदों के बीच में गैप कम है, तो इसलिए ये वाली लाइन जो होगी सममित अक्ष नहीं होगी। तो इसलिए मैं खींचूंगा इस तरह से। तो सोचिए और बनाइए, करिए। ये होगी तो ये सममित अक्ष होगी। तो ऐसे ये है, वर्ग दे दिया है, चार बिंदु दे दिए, ये भी ये भी ये भी ये भी समान दूरी पे, तो इसलिए मैं बिल्कुल सीधा, एक तो ये होगी इसकी सममित अक्ष क्योंकि बराबर भागों में इधर भी बिंदु, इधर भी इधर भी इधर भी। ठीक है, तो एक होगी ये वाली सममित अक्ष, ये खींची मैंने। ठीक है, तो ये भी सममित अक्ष होगी।
अगर मैं इस तरह से खींच दूं, इसके कोनों से कोनों को मिला दूं, हाँ तब भी सममित अक्ष है, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। तो अगर हम इसे मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, तब भी ये बराबर ही बनेगी, तो ये भी इसकी सममित अक्ष होगी। तो एक वर्ग की 4 सममित अक्ष होते हैं, याद कर लीजिए। अब ये वाला है, इसमें 3 बिंदु दे दिए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, है तो वर्ग, लेकिन हमें ऐसी आकृति बनानी जो समान रूप में बढ़ जाए, तो ऐसे खींचूंगा, इधर 2 बिंदु रह जाएंगे, इधर कोई बिंदु नहीं, तो इसलिए ये तो सममित अक्ष नहीं होगी, इसलिए मैं इसमें ऊर्ध्वाधर खींचूंगा। ऊर्ध्वाधर बोलते हैं बेटा जो सीधी ऊपर की ओर खींचे, ठीक है। इसमें केवल एक होगी। अब ये है त्रिभुज, इसमें 2 छेद, एक यहाँ दिया, एक यहाँ, तो इसमें अगर ऐसे खींचूंगा तो ऊपर तो चोंच बचेगी, नीचे 2 चोंच बचेंगे, इसलिए तो नहीं होगी, तो इसलिए ये ऊर्ध्वाधर ही खींचेगी, ये होगी इसकी सममित अक्ष। ये वाला छेद इस पे जाएगा, ये लाइन इस पे जाएगी, और ये आधी आधी के बराबर होगी, तो इसलिए सममित अक्ष है। अब इसकी इस तरह से खींच लेंगे, आराम से कर सकते हो आप आसानी से। इसमें देखो ऐसे तो नहीं खींचेंगे, तो इसलिए हम इसमें कैसे खींचेंगे, ऊर्ध्वाधर ही खींचेगी इसमें, ठीक है। अब ये वृत्त दे दिया, अगर मैं ऐसे खींचूं तो नहीं होगी, अगर मैं इस तरह से ऊर्ध्वाधर खींचूं तो ये इसकी सममित अक्ष होगी। अब ये देखो, इसमें 4 बिंदु दे दिए, अगर मैं इस तरह से खींचूं तो ये इसकी सममित अक्ष होगी, ठीक है। अगर मैं इस तरह से खींचूं तो भी ये इसकी सममित अक्ष होगी, ठीक है। तो इसकी 2 सममित अक्ष होगी। अब इसमें 3 बिंदु दे दिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, तो ये तीनों बिंदु दे दिए। अगर मैं ऐसे खींचूं तो नहीं होगी, क्योंकि इधर एक बिंदु, इधर नहीं है, तो इसलिए मुझे इसमें भी ऊर्ध्वाधर सममित अक्ष खींचनी पड़ेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे सममित रेखाएं दी हुई है, मतलब जो हमने खींची ना, ये पहले से दे दी है इस सवाल में। अन्य छेद याद कीजिए। अब हमें छेद याद करना है कि दूसरा छेद कहाँ होना चाहिए, ये एक सी बन जाए। तो जैसे इसमें दिया है ये, और ये दे दी है सममित अक्ष, ये वाली दी है इन्होंने सममित अक्ष। तो अगर आप यहाँ पे शीशा रख के देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा दूसरा छेद कहाँ होना चाहिए, यहाँ। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ, तो दूसरा छेद यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक छेद यहाँ दे दिया, ये सममित अक्ष है, तो दूसरा छेद कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। अब ये आकृति है, इसमें देखो त्रिभुज है, ये वाला छेद यहाँ पे दिया, तो ये दूसरा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ये आकृति है, इसमें एक छेद यहाँ पे दिया है, ये सममित अक्ष है, तो ये वाला छेद कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब ये देखो 2 छेद दिए, तो ये छेद लेने पड़ेंगे, इसके सामने लेना पड़ेगा। जैसे ये सममित अक्ष है, तो इसे मैं ऐसे पलटूंगा, तो ये वाला छेद कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये वाला छेद कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये हो इसकी सममित अक्ष, और ये हो गए छेद। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। जो दर्पण रेखा है वो बिंदु की डॉट डॉट करके दी हुई है। रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तक करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। हमें क्या करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे ये आकृति इधर बन रही है ना, सेम टू सेम ऐसी आकृति इधर बनानी है, ठीक है। चाहो तो आप शीशे में भी देख सकते हो, दर्पण को यहाँ पे रख के तब देख सकते हो, तो कहाँ बनेगी, तो इसमें दी गई आकृति ऐसे इस तरह से, तो वैसे ही बना देंगे, ठीक है। और क्या कह रहा है, और इस आकृति का नाम भी दीजिए, मतलब जो आकृति बन गया है उसका नाम बताना। तो चलिए मैं बनाता हूँ इस आकृति को, स्केल कर सकता हूँ, इतनी होगी, तो इतनी होगी, और इसे इससे मिला, तो क्या बना ये, बताइए क्या बना, सारी भुजा आमने सामने ही बराबर है, तो ये बना वर्ग। क्या नाम हुआ इसका, वर्ग। सेम ऐसी इधर बनाऊंगा, ठीक है। सेम जितनी ये है उतनी ये लेके और इसे खींच दूंगा, आप स्केल से बना लेना अच्छा से। तो इसका क्या नाम बना, त्रिभुज। अब ये है, इसे बनाऊंगा, देखो सेम ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। क्या बना, समचतुर्भुज। क्या क्या बना ये, समचतुर्भुज में सारी भुजा बराबर है और कोई कोण 90 का नहीं, तो क्या बनेंगे, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। और देखो सेम जैसे ये है वैसे मुझे इस दर्पण रेखा के इधर बनाना है। बनाएंगे बेटा, आप भी बना लेना, खुद भी बना सकते हो आसानी से। तो ये जो बन गया ये होगी दर्पण, ऐसा, ठीक। अब इसे इसका क्या नाम है, व्रत।
व्रत। अब ये बनाएंगे, देखो सेम ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। क्या बन गया? 1 2 3 4 5, तो पंचभुज बन गया। क्या बनाया? पंचभुज। पंचभुज। अब ऐसा बनाना है, देखो इसे थोड़ा मैं कंप्लीट करूंगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये थोड़ा कंप्लीट करूंगा और फिर इसे ऐसे। कितनी बनेगी? 1 2 3 4 5 6, तो इसे बनेंगे षड़भुज। जिसमें 6 भुजाओं से बोलेंगे षड़भुज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। क्या कह रहा था इस क्वेश्चन में कि जैसी आकृति इधर बन रही है ना, वैसी आकृति इधर बनाओ। ठीक है। और उसका नाम बताओ क्या बन के आया, तो उसका नाम लिख देंगे वर्ग। जैसे ये बनाई तो इसका नाम त्रिभुज, ये क्या बना? समचतुर्भुज, ये वृत्त, ये पंचभुज और ये षड़भुज। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आकृतियों को एक से अधिक सममित रेखाएं हैं। मतलब निम्नलिखित आकृतियों की एक से अधिक सममित रेखाएं हैं। ऐसी आकृतियों के लिए यह कहा जाता है कि इनकी अनेक सममित रेखाएं हैं। इसमें एग्जांपल दे दिया कि भाई एक आकृति की एक से अधिक सममित रेखाएं होती हैं, तो हम कहेंगे उनकी अनेक सममित रेखाएं हैं। तो इन्होंने कुछ तो एग्जाम्पल दिए, तो ये कह रहा है इनके नाम बताओ और इनका सममित रेखा किससे। देखो क्या कह रहा है इसी क्वेश्चन में, निम्नलिखित आकृतियों में से प्रत्येक में विविध सममित रेखाओं यदि हो तो की पहचान कीजिए। बस हमें खींचनी है, कुछ नहीं करना। ठीक है। तो जैसे हो तो बताएंगे, तो ये देखेंगे ध्यान से। जैसे त्रिभुज बन रहा ना, तो त्रिभुज के इस शीर्ष से इस शीर्ष को खींच दूंगा मैं, तो ये हमारी सममित अक्ष आ जाएगी, सममित रेखा। ये खींच दी तो एक सममित रेखा आ गई। त्रिभुज के इस कोने से इस कोने को मिला दूंगा। ठीक है। ध्यान से लेना बेटे, ये बन गई। और ऐसे इधर से ले लेंगे। ठीक है। ये जो खींच, तो ये जो यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। तो इसमें 3 सममित अक्ष है। पूछ नहीं रहा कितनी बतानी, बस खींचनी, पहचान करनी। तो इसमें कितनी हो सकती है? क्या ऐसा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जैसा इधर बनेगा ना, वैसे ही इधर बनेगा। ठीक है। क्या ऐसे हो सकती है? हाँ, ऐसे भी हो सकती है, क्योंकि जैसा इधर बनेगा वैसे ही इधर बनेगा। तो इसकी 2 सममित अक्ष है। एक तो ये हुई, ठीक है, और एक हो जाएगी ऐसे ऊर्ध्वाधर। ये ये ऊर्ध्वाधर होगी, ये क्षैतिज होगी। इसकी कितनी हो सकती है? देखो त्रिभुज 3 हो सकती हैं, इसके आराम से आप बना सकते हो। एक तो ये होगी, तो एक कोनों पे चलो, त्रिभुज के कोनों पे। ठीक है। और इसके भी कोने, जो अंदर चित्र है उसके भी कोने लिए, ये आए। ठीक है। ऐसे इधर अंदर के चित्र के और त्रिभुज के कोनों पे से लिए, ये आई बनी। तो इसकी 3 सममित अक्ष होगी। इसकी कितनी सममित अक्ष हो सकती है? क्या ऐसा हो सकती है? देखो क्यों नहीं हो सकती, जैसे मैं मोड़ूंगा तो ये जाएगा यहाँ, और ये वाली लाइन आएगी यहाँ पे, तो इसलिए सममित अक्ष नहीं होगी। तो मैं कहते क्या कोनों पे जो हो सकते हैं? हाँ, कोनों पे सब हो जाएगी भाई, ये सममित अक्ष है। और ऐसे ही इधर से ये भी हमारी सममित अक्ष है। तो इसकी 2 सममित अक्ष। इस वाले चित्र को देखने ध्यान से, क्या इसकी कितनी सममित अक्ष हो सकती है? देखो अंदर जो बन रहा है, बस इसी को ध्यान में रख के बना देंगे। ये सममित अक्ष होगी और ये सममित अक्ष होगी। ठीक है। और क्या होगी? कोनों पे से ले लेंगे, ये सममित अक्ष होगी। और ऐसे कोनों पे से इधर मिला देंगे, ये भी क्या होगी? सममित अक्ष होगी। इसकी कितनी होगी? केवल एक होगी, यहाँ से सीधी ले लेंगे। ये इसकी सममित अक्ष है। ऐसा नहीं होगी, क्योंकि ऊपर तरफ छोटी सी बचेगी, नीचे गोल, तो इसलिए एक ही सममित। इसकी ले लेंगे, इसमें जो वर्ग बन रहा अभी तक, तो उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक है। तो पहले सीधी सिंपल ले लेते हो, तो बाद एक ये होगी। ठीक है। एक क्षैतिज ले लेंगे ऐसे, और फिर कोनों पे ले लेंगे क्योंकि वर्ग है, और ऐसे इधर ले लेंगे कोनों पे, ऐसे ले लेंगे। ठीक है। तो इसकी 4 सममित अक्ष होंगे। अब इसमें देखो अंदर का जो फूल बन रहा है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो खुद ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो एक बिल्कुल सीधे ऊर्ध्वाधर ले रहा हूँ। ठीक है। एक क्षैतिज लूंगा, बिल्कुल क्षैतिज, ये ले ली। ठीक है। अब इसके अंदर के जो ये, इन्हें लूंगा मैं, देखो ध्यान से, ये ले ली। 2 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 ले ली। 2
इधर भी ऐसी ध्यान से ये ले ली, ठीक है। और कहाँ रह गया, ये हो गया। अब इनके बीच में ये जो ये ले ले, चलो ये ले ले, ये खींच थी। और कौन सा रह गया, इस पे भी खींचिए, इस पे भी, इस पे भी, ये रह, इस पे खींच लेते हैं। ये सब नहीं तक चलिए तब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ दी हुई आकृति की प्रतिलिपि बनाइए। किसी एक विकर्ण की सममित रेखा लीजिए। कोई से विकर्ण की एक सममित विकर्ण ये होते हुए, ठीक है, या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई से बल इसमें कोई भी एक विकर्ण ले लो तथा कुछ और वर्गों को इस तरह से छायांकित कीजिए कि, अब इसमें क्या करना है, अपने पास से 2-4 वर्ग छायांकित करने हैं। इस विकर्ण के अनुदिश सममित हो। अगर इस विकर्ण के ये अनुदिश सममित है तो जो तुम छायांकित करो वो भी विकर्ण अनुदिश सममित हो। ऐसे बनाने, क्या ऐसा करने की एक से अधिक विधि है? क्या यह आकृति दोनों विकर्णों के अनुदिश सममित होगी? चलिए तो बनाते हैं, इसी में कर देता हूँ। तो आपको एक तो ये ले लेना, ठीक है, इसे छायांकित कर देंगे, ये कर दिया मैंने। एक ये वाला भर देंगे, ठीक है, और एक ये वाला भर देंगे, ये इसमें ये वाला भर देंगे। देखो अब विकर्ण ये ले लेंगे, ठीक है, ये वाला विकर्ण। अब जब ये विकर्ण लूंगा तो ये वाला जैसे कटेगा तो ये तो इस पे चला जाएगा और ये इस पे चला जाएगा, तो ये भी इस विकर्ण के अनुदिश ये छायांकित भी हो जाएगा और अनुदिश भी रहेगी ये वाली लाइन। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो मैंने पहले किया था, ठीक है, तो इसे मैं ऐसे ही समझा दूंगा, ऐसे समझ में आ जाएगा आपकी। ये कारण निम्नलिखित आरेखों की प्रतिलिपि बनाइए तथा प्रत्येक आकार को इस तरह से पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा के अनुदिश रहे। इसने दर्पण रेखा ये खींच दी और ये वाला चित्र हमें दे दिया, तो सेम टू सेम ऐसे चित्र इधर बनाएंगे। देखिए ये बना दिया। दूसरा देखो कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक, और इसके यहाँ पे मिला देंगे और इसे ऐसे मिला देंगे, तो ये वाला चित्र ऐसा बनेगा। और आपको ना समझ में आ रहा हो तो ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे रख लेंगे वो दर्पण, तो इसे जब आप दर्पण में देखोगे तो ये वाला चित्र यहाँ आ जाएगा, खुद ही पता लग जाएगा कहाँ बनेगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ऐसे ये है, तो इसमें हमें केवल केवल ये वाला जिग-जैग दिया है, इसे करना है। तो इसे आगे बढ़ाएंगे, नीचे फिर आगे फिर नीचे फिर आगे फिर नीचे, ऐसे फिर नीचे फिर आगे फिर नीचे फिर आगे फिर नीचे, फिर ऐसे बनाते चले जाएंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, तो कैसे, इसमें ये दे दिया, इसके जैसे बनाना है, ये बना दिया एक, ऐसी सेम इधर बनाना है, ठीक, ऐसी सेम इधर बनाना है। बस ये भी क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृतियों के लिए सममित रेखाओं की संख्या बताइए। अब की बार आकृतियां बनानी है और उनमें देखनी है कि सममित रेखाएं कितनी है। सममित रेखा क्या होती है, जो किसी भी आकृति को समान दो भागों में विभाजित करते हैं, एक से भागों में, ठीक है, बिल्कुल एक से होने चाहिए। चलिए तो हम इसके लिए मैंने पहले से, ताकि टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो, तो चित्र बना के रख लिए हैं, ठीक है, तो उनमें हम सममित रेखाएं खींच खींच के देखेंगे। चलिए तो हमारा पहला 7वें का पहला ए पार्ट है, एक समबाहु त्रिभुज। चलिए तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे आ जाता है, ठीक, समबाहु त्रिभुज। तो पहला क्या है, ए है, एक समबाहु त्रिभुज। अब हमें इसमें सममित रेखाएं देखनी चाहिए। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। सारी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, तो ऐसे को कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अब देखो ये वाली भुजा इसके बराबर, ये मतलब आपस में तीनों बराबर है, तो कितनी ये सममित रेखा खींच सकता हूँ मैं, देखिए एक ये खिंच जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर, तो इसके ऊपर चली जाएगी आधा, इसके आधे के ऊपर चला जाएगी, ठीक है, तो ये सम्मित होगी। क्या ये भी सम्मित होगी, हाँ बिल्कुल होगी, देखिए ध्यान से, ये सम्मित होगी कि ये वाली लाइन इसके ऊपर चली जाएगी। इसे भूल जाओ, जब एक खींच दी तो फिर इसे भूल कर अगली खींचनी, ये आधा इस पे चला जाएगा, तो ये भी होगी। क्या ऐसा होगी, ये भी होगी, क्यों होगी, देखो ये वाली लाइन इसके ऊपर चली जाएगी, ये आधा इसके ऊपर चला जाएगा, ये इसके ऊपर, ये सम्मित होगी, एक सी होगी। जब भी खींचे तो अगले को भूलना पड़ेगा, मतलब सोचेंगे कि ये नहीं है, ठीक है, ये सम्मित होगी। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजा बराबर होती है, तो इसमें सम्मित रेखाओं की संख्या कितनी है,
इसमें बता देंगे हम सममित रेखाओं की संख्या 3 है। अगला क्वेश्चन है बी, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमें बताना है समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या कितनी है। अब समद्विबाहु त्रिभुज को समझेंगे कैसा त्रिभुज होता है। समद्विवी, द्विवी मतलब दो, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। चलिए, तो मैंने पहले ही बना रखा नाप नाप के, तो ये वाली भुजा मैंने इसके बराबर है, ठीक है। तो इसमें दो भुजा बराबर है। अगर मैं ऐसे कट करूं तो ये वाली भुजा तो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक। ये है बड़ी भुजा और ये है छोटी। जैसे मैं इसे ऐसे पलटूंगा तो ये वाली भुजा जाएगी यहाँ, और ये लंबी है तो यहाँ लो आएगी, तो ये सममित अक्ष नहीं होगी। तो कौन सी होगी? तो मैं बता रहा हूँ केवल और केवल जो मध्य रेखा ना, इसकी मध्य, ये वाली जो बीच में बीच है, ये वाली होगी इसकी सममित अक्ष, ठीक है। केवल एक होगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या केवल एक होगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है विषमबाहु त्रिभुज। कैसे त्रिभुज? सी है विषमबाहु त्रिभुज। तो मैंने बना लिया विषमबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा अलग अलग है। जैसे ये ले ली, ठीक, ये ले ली मैंने तीन, और एक ये ले ली, तीनों भुजा अलग अलग ली। ये सबसे छोटी है, इससे बड़ी है, सबसे बड़ी। अब देखो इसमें एक भी नहीं खींच सकते, क्यों? अगर मैं ऐसे खींचूं तो ये छोटी है, ये यहीं रह जाएगी, ठीक है। अगर मैं ऐसे खींचूं तो ये छोटी है, ये इसके ऊपर नहीं जाएगी। अगर कैसे भी खींच लो, मतलब इधर से खींचो तब भी नहीं जाए, इधर से खींचो तब भी नहीं, इधर से। तो विषमबाहु त्रिभुज में सममित तक खींच ही नहीं सकते हम। तो विषमबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या 0 है। कितनी होगी? जी। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अगला क्या है? वर्ग। अब हम वर्ग उसे बोलते हैं जिसकी सारी भुजा बराबर हो, ठीक है। तो वर्ग क्या है? ऐसी आकृति जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, जितनी ये है उतनी ये, उतनी ये, उतनी, चारों भुजा बराबर हो, तो उसे बोलेंगे हम वर्ग। तो वर्ग में हमें देखना कितनी सममित अक्ष खींच सकते हैं, क्योंकि वर्ग की सारी भुजा बराबर है। तो एक मैं ऊर्ध्वाधर भी खींच सकता हूँ, क्षैतिज भी खींच सकता हूँ। जब मैं क्षैतिज खींचूंगा तो ये वाली लाइन इस पे जाएगी, और ये आधी आधी पे, ये आधी आधी पे जाएगी। क्यों? सारी भुजा बराबर है, तो इसलिए इसमें चार में सममित अक्ष खींच सकते हैं। तो एक तो मैं खींचूंगा इसके ऊर्ध्वाधर ऐसे, और एक खींचूंगा मैं क्षैतिज इस तरह से, ठीक है, और कोनों पे, ठीक है, और इधर कोनों पे। क्योंकि इसकी सारी भुजा बराबर है तो अब कोई नाप तोलने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो सममित, तो वर्ग में सममित रेखाओं की संख्या 4 होगी। कितनी होगी? 4। अब आयत आ गई। आयत ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की वजह बराबर होती है। वर्ग में तो सारी वजह बराबर होती है, आयत में ये वाली वजह इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। अगर मैं ऐसे खींच दूं तो ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाएगा, सही है ये तो, ठीक है, क्योंकि ये वाली वजह इसके बराबर, तो ये आधा आधे के बराबर होगा, ठीक है। तो एक तो ऐसा है, एक ऐसे खींच दिया, हाँ खींचेगी। अगर मैं ऐसे खींचू, देखो ऐसे, तो ऐसे खींचूंगा तो ये वाली लाइन इस पर जाएगी, जबकि ये लाइन है इसके बराबर, ये लाइन जाएगी इस पे। ये लाइन जबकि है इससे बड़ी है, तो इसलिए केवल और केवल आयत में दो सममित अक्ष होंगे, एक तो ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज, याद रहेगा। तो आयत में कितनी होती है सममित अक्ष? केवल और केवल दो। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सममित रेखाओं की संख्या 2। अब आता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सारी भुजा बराबर, लेकिन कोण 90 डिग्री ना हो। वर्ग की भी सारी भुजा बराबर हो, इसमें कोण कैसे हो? 90 डिग्री। समचतुर्भुज ऐसा होता है जिसकी सारी भुजा बराबर होती है लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं। इसमें कितनी खींच सकते हैं? क्या मैं ऐसे खींच सकता हूँ? जैसे मैं ऐसे खींचूंगा तो ये वाला ऊंचा है, ये नीचा है, जैसे मैं इसे पलटूंगा तो ये यहाँ जाएगा, तो ऐसा नहीं खींच सकते। इसमें केवल और केवल आड़ी खींच सकते हैं, ये कोने से कोने वाली एक, और ये कोने से ठीक से खींच लेना हो, ठीक है भाई, ऐसे खींच। तो समचतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या केवल 2 होती है। अब जाते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है लेकिन कोण 90 डिग्री नहीं होता। जैसे मैं ऐसा कट करूं तो ये तो ऊंचे चला जाएगा, जैसे इसमें जा रहा था,
तो ऐसा नहीं होगा। क्या मैं ऐसे खींच लूँ तब भी नहीं होगा। अगर मैं ऐसे खींचूं, देखो ऐसे खींचूंगा तो ये वाली लाइन इस पे जाएगी, ये यहाँ छोटी पड़ जाएगी, तो ऐसे भी नहीं होगा। तो इसमें हम खींच ही नहीं सकते। तो ऐसे चतुर्भुज जिसमें सममित अक्ष कुछ होती नहीं है, कोई नहीं होती, तो उससे जीरो लिख, क्या लिखेंगे, जीरो। तो समांतर चतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या जीरो होती है। तो याद रखिए, एक तो समांतर चतुर्भुज होगा, एक क्या होगा, सम विषमबाहु त्रिभुज हो गया जिसमें जीरो आया अभी तक। अब है चतुर्भुज से, चतुर्भुज में संख्या बतानी है। चतुर्भुज तो कैसा चतुर्भुज हमें तो पता ही नहीं कैसा है, तो मैंने ऐसा बना लिया। ये भुजा इससे बड़ी, सारी भुजा अलग अलग, तो इसकी भी जीरो लिखेंगे। इसमें भी सममित रेखाओं की संख्या जीरो हो। अब है षड़भुज, षड़भुज किसे बोलते हैं, जिसमें छह भुजाएं और छह भुजा सारी कैसे बराबर। तो इसमें कितनी खींच सकते हैं, एक तो मैं ऊर्ध्वाधर खींच सकता हूँ, बिल्कुल सेम दो पार्ट है, देखो जैसे इधर ऐसा इधर, और एक में क्षैतिज भी खींच सकते हो। पहले कोने से कोने वाले खींच लिए, और ठीक है ऐसा खींच लो, ये खींच लो। कितनी होगी, तीन होगी। अब इनके तीनों के बीच बीच में ले लो, तीन हो, तो तीन के बीच में बीच, बीच में बीच खींच लेंगे, सही से खींच लेना, ठीक। तो इसमें जो होंगी, ये गलत है, केवल और केवल छह होंगे, ठीक है। कैसे, एक तो जहाँ पे लाइन मिल रही है वहां पे खींच लेना, एक इनके बीच में खींच लेना। तो षड़भुज में सममित रेखाओं की संख्या छह होगी। अब आता है लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। ये है व्रत। अब व्रत में तो आप कितनी भी खींच सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक खींची, बताओ ये क्या कहलाएगी, जीवा, ठीक है। जो केंद्र से जाए सबसे बड़ी जीवा, उसको व्यास भी कहते हैं। तो एक तो ऐसा हो जाएगी, एक ऐसा हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ऐसे कितनी सारी हो सकती है। तो बहुत सारी जिसकी गिनती ना हो तो उन्हें बोलते हैं अनंत, अनंत। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में निम्नलिखित के अनुदिश परावर्तक समिति। अब देखते हैं तो इनमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहली चित्र बना के रख रहे हैं, मतलब अल्फाबेट मैंने पहले लिख लिए हैं समझाने के लिए। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो आपको दिख रही होंगी ABCD। तो ये कह रहा है, ऐसे अल्फाबेट बताओ जिसमें सम्मित अक्ष ऊर्ध्वाधर हो। ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे खींच सकते हो, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऊपर से नीचे को ऐसे, तो वो ऊर्ध्वाधर। तो ऐसा अल्फाबेट कौन है, तो ऐसा अल्फाबेट कौन है, ए है। देखो मैंने ऐसे खींच दिया तो ऐसा सेम इधर बचा, ऐसे सेम है। तो एक ऊर्ध्वाधर दर्पण में एक तो ए हो गया ऊर्ध्वाधर, ठीक है। क्या बी होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा समझेंगे। तो इधर तो बचेगा ऐसा डंडा का, और इधर बचेगा ऐसा, एक से बचनी चाहिए, एक से। तो सी होगा, नहीं होगा, डी होगा, नहीं होगा, ई होगा, नहीं होगा। ये तीन डंडे से बचेंगे और इधर खाली डंडा, एक से बचनी चाहिए यहाँ। एफ होगा, नहीं होगा, जी होगा, नहीं होगा, एच होगा, हाँ एच होगा। तो एच में ऐसा बचेगा और इधर भी ऐसा बचेगा, ये बीच में, तो एच बी होगा। क्या ये होगा, हाँ आई भी होगा। जे होगा, नहीं होगा, के होगा, नहीं होगा, एल होगा, नहीं, एम होगा। समझ में आ रहा है, वो ये एम, ठीक है। ऐसा इधर बचेगा, ऐसा इधर, तो एम होगा। क्या एन होगा, एन नहीं होगा। एन क्यों नहीं होगा, देखो समझेंगे। एन में अगर मैंने कट करा है तो ये बचा ऐसा, और ऊपर बचा ऐसा, तो ये एक से थोड़ी ना है, इसका तो रुक ऊपर है, इसका नीचे को, तो ये एक से नहीं, तो एन नहीं होगा। ओ होगा, पी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आर नहीं होगा, एस नहीं होगा, टी होगा भी, यू होगा, वी होगा, डब्ल्यू होगा, एक्स भी होगा, और वाई भी होगा। देखो वाई में ऐसे कट करेंगे तो ऐसे इधर बचेगा, ऐसे इधर बचेगा, एक्स में भी आपको दिख रहा होगा। चलिए अब की बार जो बताना है वो बताना है, ऐसे ऐसे अल्फाबेट बताने हैं जो क्षैतिज दर्पण हो। कैसा हो, क्षैतिज, क्षैतिज मतलब ऐसे, ऐसे इधर को। अभी जो बताए थे हमने ऐसे बताए थे, तो अब बताने हैं हमें क्षैतिज। तो क्षैतिज को देखेंगे, तो ए, क्या ए होगा, नहीं होगा,
क्योंकि ए में तो ऊपर ऐसा बचेगा, नीचे ऐसा बचेगा, तो ये ए नहीं है। बी होगा, बी होगा, बी होगा, सी होगा, बिल्कुल होगा, सी भी होगा, डी होगा, हाँ डी भी होगा, ऐसा बचेगा ऐसे उधर। ई होगा, ई भी होगा, ऐसे करेंगे तो ये होगा ना, होगा, होगा। एफ नहीं होगा, जी भी नहीं होगा, एच होगा, आई भी होगा। देखो आई को जब मैं ऐसा कट करूंगा सेम सेम बचेंगे, ऐसे ही ऊपर ऐसे ही। जे होगा, नहीं होगा, क्योंकि जे में नीचे घूम और ऊपर ठंडा, ऐसा नहीं होगा। के होगा, के भी नहीं होगा, एल नहीं होगा, एम, एम भी नहीं होगा, एन भी नहीं होगा, ओ होगा, पी नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, और एस नहीं होगा। तो ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे ऊपर इधर, ऐसा इधर। अगर मैं यहाँ से कट करूँ तो उल्टे बने, इसका इधर को, इसका इधर, तो एक से होनी चाहिए ना कि उल्टे। टी होगा, नहीं होगा, यू नहीं होगा, वी डब्ल्यू एक्स होगा, वाई नहीं होगा, वाई ऐसा बनता ना वाई। जब मैं कट करूंगा तो ऊपर तो ऐसा बचेगा, नीचे ना, तो ये भी नहीं होगा, जेड भी नहीं होगा।